आज कैबिनेट का इंतहाई अहम इजलास वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में मुनक्किद हुआ। सूबाई काबीना के इस इजलास में 25 नुकाती एजेंडा ज़ेर बहस आया। 4 एक्स एजेंडा आइटम कैबिनेट के सामने पेश किए गए और 3 एजेंडा आइटम जो हैं वो वापस ले लिए गए। आज की जो इंतहाई अहम तरीन जो ख़बर है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का अपने मंशूर के अंदर एक ऐसा वादा था कि वो पाकिस्तान के अवाम को हेल्थ कवर, हेल्थ स्ट्रक्चर के साथ जुड़े वो तमाम जो इस्लाहात हैं और अक्रॉस दी कंट्री अवाम को सेहतमंद बनाने के लिए उनकी मुश्किलात और दुखों के मदावे के लिए रियासत मदीना का जो रोल मॉडल था उसकी हकीकी ताबीर देते हुए आज कैबिनेट के सामने 12 करोड़ आवाम के सूबे के अंदर 2 करोड़ 93 लाख खानदानों को यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम के तहत मुकम्मल हेल्थ कवर देने का फैसला किया गया। इस वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में जो आज सेहत के शोबे के अंदर इनकलाबी मंसूबे का कैबिनेट ने बाज़ाब्ता तौर पे मंजूरी दे के पंजाब के अंदर बसने वाले हर हासो आम को सरपरस्ती देने का जो फैसला किया है, इस मंसूबे के तहत पंजाब के 9 डिवीजन्स, 36 अजला यकमुश्त जो है वो यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। 65 अरब सालाना के हिसाब से इसकी हेल्थ कवरेज के फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आज इस मंसूबे को अवाम दोस्त सूबा पंजाब के अंदर रहने वाले हर खासो आम को हकीकी बेनिफिशरी बनाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी के साथ साथ एक सब कमेटी आज उन्होंने एलोकेट की है, अनाउंस की है और उस सब कमेटी को ये मैंडेट दिया है कि वो हमारी जो मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनीज, उनके साथ जुड़े हॉस्पिटल्स और फिर तहसील और डिस्ट्रिक्ट की सतह पे छोटे बड़े शहरों में इस प्रोग्राम का दायरा कार फैलाने के लिए बेस्ट पॉसिबल जो रोल मॉडल हैं उसको किस तरह मुतारफ़ करवाया जा सकता है। कमेटी इस हवाले से अपनी तजावीज़ देगी और इस मंसूबे के हदोहाल, इसका डिटेल मॉडल और ओवरऑल इसके साथ जुड़े दीगर जो कानूनी नुकात हैं उनको और ज़्यादा बारीक बीनी से जायज़ा लेने के लिए ये कमेटी जो है वो वज़ीर आला को अपनी तजावीज़ पेश करेगी। प्रिंसिपली इस अजीम फलाही मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है और कल यान करीब जल्द अज जल्द वज़ीर सेहत के साथ
मिल के इस मंसूबे पे आपको तफसील से हम अपराइज करेंगे, ताकि वो तमाम जो हेल्थ स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा रोड मैप है, मुख्तलिफ प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल्स का दायरा कार है, और फिर बेनिफिशरीज जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किस तरह हेल्थ कवरेज ले सकते हैं, वो तमाम तफसीलात जो हैं वो आपको एक्सक्लूसिव इस मंसूबे के साथ जुड़ी ब्रीफिंग में दिए जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की हदायत पे दिसंबर 2021 जो है इसमें हम इसको मुकम्मल करने जा रहे हैं, और ये मरहलावार जो हमारा हेल्थ कवरेज इनिशिएटिव है ये अल्टीमेटली निचली सतह के हर उस ख़ानदान और उस फ़र्द तक पहुँचेगा, और जो कमिटमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं उन वादों पे अमल करते हुए ये एक संग मील जो है आज कैबिनेट ने अबूर की है। इसके अलावा हमारा एजेंडा आइटम जो बक्कर में थल यूनिवर्सिटी के क़याम का फ़ैसला किया गया है कि हमारा पसमानदा इलाके जो हैं उनके अंदर जो एक एहसास महरूमी है, जो उनके पास यकसा मौक़ों का फुकदान रहा माजी में, उसको ख़त्म करने के लिए कम तरक्की याफ्ता इलाकों को तरक्की याफ्ता शहरों के बराबर लाने के लिए ये यूनिवर्सिटी जो है एक ऐसा रोशन चिराग बनेगी जहाँ से फूटने वाले जो चश्मे हैं वो जहालत के अंधेरों को ख़त्म करने में मावन साबित होंगे। कैबिनेट ने आज एक और अहम संग मील अबूर किया है कि यहाँ साबका द्वार में सिर्फ चंद शहरों और चंद मखसूस तबकात तक जो तरक्की का सफ़र था उसको हुकूमत ने हर ज़िले तक ले जाने का जो फ़ैसला किया है, आज उसकी अमली हिकमत अमली के तहत सियालकोट जो सनतकारों का शहर है, सियालकोट जो इकबाल के शहीनों का शहर है, सियालकोट का जो ताना बाना फैज़ से मिलता है, तो इस शहर के अंदर जो पोटेंशियल है, जो इसका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से इस शहर की अपनी कोशिशें और काविशें, वो एयरपोर्ट हो, वो आपका ड्राई पोर्ट हो या दीगर मंसूबे हों, आज कैबिनेट ने सियालकोट डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की असूली मंजूरी दे दी है, जिसके तहत शहर की तमीर, तरक्की और खुशहाली में अब एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान स्ट्रक्चर और रोड मैप के साथ उस शहर के अंदर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली आगे लेके चलेंगे। इसके अलावा जो लाहौर इस वक्त दारुल खिलाफा होते हुए, पंजाब का दिल होते हुए, हमारी इकनॉमिक एक्टिविटी का महवर और मरकज़ बना हुआ है, इसको सामने रखते हुए एक ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का एक इंतहाई अहम कदम है कि हमने किस तरह इस शहर की ये बेहंगम जो हाउसिंग सोसाइटीज़, अनप्लान्ड स्ट्रक्चर और ओवरऑल जो हॉरिजेंटली ये शहर फैलता रहा, इसको वर्टिकल हाई राइज बिल्डिंग के तहत हम किस तरह एक तो इकोनॉमिकली वाइबल करें और दूसरा इस शहर का जो हुस्न है उसको भी मजरूह होने से हम बचाएं। तो लिहाजा आज कैबिनेट ने लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम के मसवदे की मंजूरी दी, जिसके तहत जो है वो
कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो अंडर वन विंडो ऑपरेशन के तहत ये अथॉरिटी ना सिर्फ उन इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट्स को देखेगी बल्कि इन्वेस्टर्स को सहूलत फ्राहम करने के लिए भी जो एलडीए का बोझ था उसको कम करेगी, क्योंकि एलडीए का दायरा कार बहुत दूसरे अजला तक भी फैला दिया गया था, तो जिसकी वजह से कमर्शियल जो एक्टिविटी थी या उसके साथ जुड़े मंसूबे थे वो अंडरमाइन हो रहे थे। इसके अलावा ज़िला मुजफ्फरगढ़ में चौक सरवर शहीद को नई तहसील का दर्जा देने की आज कैबिनेट ने असूली तौर पर मंजूरी दी है और इस हवाले से लॉ डिपार्टमेंट को ये कहा गया कि वो इलेक्शन कमीशन को अपनी हाथ लिखे और उनको भी इस हवाले से अपडेट दे। पाक फौज के शोहदा जो हमेशा अपनी जानें हमारे कल को महफूज बनाने के लिए निछावर करते हैं, तो पाक फौज के शोहदा के लिए आर्मी वेलफेयर स्कीम के तहत चोलिस्तान में 1626 एकड़ अराजी जो है वो फ्राहम करने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। एनर्जी, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ क्राइसिस रहा और आजकल गैस का क्राइसिस चल रहा है और इससे पहले बिजली की जो अनप्लान्ड प्रोडक्शन हुई है उसकी भी कीमत कौम और हम अदा कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल को सामने रखते हुए आज एक अहम तरीन पेशरफ्त एनर्जी के मुआहदों के लिए गैर मुल्की करेंसी के तबादले के लिए चाइनीज़ युआन को एज अ करेंसी इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले आपके जो बैनुल अक़वामी मुआहदे थे उसमें पेमेंट के लिए जो 4 अप्रूव्ड करेंसीज थी उसमें डॉलर था, यन था और आपका पाउंड और यूरो। तो अब ये युआन जो चाइनीज़ करेंसी है उसको भी उन इंटरनेशनल मुआहदों का हिस्सा बनाने का आज कैबिनेट ने बाज़ाब्ता उसकी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा चूँकि हम डिजिटल पंजाब की तरफ बढ़ रहे हैं तो डिजिटल पंजाब के अंदर जो ई पे ऐप है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को और ज़्यादा मौसर बनाने के लिए डाक खानों के ज़रिए जो मोटर व्हीकल टैक्सों की वसूली होती थी आज कैबिनेट ने उसको डिस्कनेक्ट करने का फैसला किया और ऑनलाइन और ई पे सिस्टम के तहत ही ये अब वसूली होगी। इसके अलावा जो पंजाब अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1958 के सेक्शन 16 में तरमीम का फैसला किया गया और ये इंतहाई अहम अमेंडमेंट है जो कोर्ट के हुक्म पे की गई है, क्योंकि इससे पहले जब किसी की कोई प्रॉपर्टी कन्फिस्केट होती थी तो उसमें लफ्ज़ अटैच यानी अमलदारी के लिए वो अटैच लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। तो उसकी आज कैबिनेट ने महकमा एक्साइज को ये इख्तियारात दिए हैं कि वो सील का भी इख्तियार उनके पास अब होगा, सिर्फ अटैच का नहीं होगा। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त पे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब का एक गुडविल जेस्चर और क्रेडिबिलिटी और पंजाब का जो है वो एक मुसलसल इंस्टीट्यूशनल बेस्ड जो रोल रहा, केपी की गवर्नमेंट ने पंजाब हुकूमत की इन खिदमात को सराहते हुए इसका दायरा कार जो है केपी के तक फैलाने का जो रिक्वेस्ट और ख्वाहिश हुकूमत पंजाब को पेश की थी, आज कैबिनेट ने उसकी ख्वाहिश को मानते हुए, उनकी रिक्वेस्ट को मानते हुए बाज़ाब्ता इसका दायरा कार केपी के तक फैलाने की मंजूरी दे दी है। मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट है उसका पंजाब से उन्होंने राय मांगी थी। आज कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया है कि इसका फेडरल गवर्नमेंट में एक सेपरेट सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, तो पंजाब ने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया और हमने उसको सपोर्ट किया। रावी अर्बन अथॉरिटी
डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2020 के जो इंतज़ामी अमूर है उसमें अमेंडमेंट्स की मंजूरी दी गई है। उसके लिए जो चेयरमैन और सीईओ का इख्तियार एक के पास था, उसको एग्जेक्टिव को अलहदा और बोर्ड के इख्तियारात जो हैं वो अलहदा किए गए हैं और आज कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दी। रावी अर्बन अथॉरिटी को जो बकाया कर्ज की अदायगी का मामला था, 5 अरब की वो ज़मीन ख़रीद चुके थे और 1 अरब उनको आज जो है वो जो पेंडिंग था उसको भी अपने ओवरऑल फॉर दी अप्रूवल ऑफ जो बोर्ड है उसको ये इख्तियार दिया गया है कि वो उस पैसे को खर्च कर सकते हैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के उन तमाम जो उनके टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए। जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक पावर एक्ट 1997 के रेगुलेशन में तरमीम का जो मामला था, आज पावर जनरेशन पॉलिसी 2015 में कैबिनेट ने पंजाब की तरफ से 2 नुमाइंदों के तकर्रर का मुतालबा कर दिया और इसका मतलब ये है कि हमारी जो सूबों को इन्होंने ऑथराइज़ कर दिया था कि सूबे खुद जो है वो पावर जनरेशन कर सकते हैं, लेकिन उस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर हमारे मेंबर्स मौजूद नहीं होते थे। तो आज उसकी मंजूरी दे के 2 नुमाइंदों का पंजाब से जो है वो तकर्रर किया गया है। इसके अलावा जो पुलिस रिफॉर्म्स में इंतहाई अहम कदम जो आज उठाया गया है कि यहाँ जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे डीएसपी और एसपीज़ की तरक्की के लिए सर्विस रूल्स के अंदर जो अमेंडमेंट्स चाहिए थी और कई सालों से हमारे ये एसपी साहिबान और डीएसपी साहिबान जो है ये मुंतज़िर थे, सुपरिटेंडेंट्स एंड डीएसपीज़ ये मुंतज़िर थे रूल्स के, और वो रूल्स ना बनने की वजह से इनकी प्रमोशंस डिले हो रही थी। आज कैबिनेट ने उन पुलिस रिफॉर्म्स के ज़रिए बाकायदा उन सर्विस रूल्स की मंजूरी दी है और वो जो रुका हुआ काम था, जो ह्यूमन रिसोर्स पे हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स की तरफ हुकूमत जो है वो बढ़ रही है, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जब किसी के अंदर मोटिवेशन नहीं होगी, आगे बढ़ने का जज्बा नहीं होगा, तो वो सर्विस के अंदर प्रमोशन ही एक ऐसा अमल है जिससे अफसरान में एक आगे बढ़ने की जो मोटिवेशन, इंटेंट और डिज़ायर एग्जिस्ट करती है। ये रूल्स ना होने की वजह से जो जहाँ बैठा था वो उसी उम्र में वहाँ रिटायर होके घर जा रहा था। तो इसको उस जज्बे को प्रमोट करने के लिए आज इसकी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा हर डिवीज़न की सतह पे जो हमारी एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स थी उसके तहत, उस पॉलिसी के तहत 2 कोर्ट्स जो है उसको बंद करने का, एंटी टेररिस्ट कोर्ट को ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है, एक रावलपिंडी में और एक सरगोदा में। पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस बराए साउथ पंजाब की असूली मंजूरी दी गई है, क्योंकि आपको पता ही है कि साउथ में हमारा सेक्रेटेरिएट बन गया था, लेकिन रूल्स ना होने की वजह से हमारे वो सेक्रेटरी साहबान वहाँ जो मौजूद थे वो काम नहीं कर रहे थे और आवाम को मुश्किलात का सामना था। आज कैबिनेट ने बाज़ाब्ता उनके रूल्स की मंजूरी दी है ताकि वो सेक्रेटेरिएट फंक्शनल हो, ऑपरेशनल हो और साउथ पंजाब की आवाम जो है उनके मसाइल उनके डोर स्टेप पे हल हों। इसके अलावा पीने के साफ पानी की फराहमी बुनियादी इंसानी हकूक़ में सर फहरिस्त है और हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस ज़रूरत को महसूस करते हुए दी पंजाब आब पाक अथॉरिटी सर्विस रूल्स 2020 की मंजूरी आज दी गई है और ये कानूनी जितने भी उसके साथ जुड़े इश्यूज थे उनको मिनिस्ट्री लॉ को कहा गया है कि वो इसको वेट करे और अल्टीमेटली इसको इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि कोई रूल्स मौजूद ना होने की वजह से ये अथॉरिटी काम नहीं कर पा रही थी। तो आज उसके रास्ते में भी जो रुकावटें थी वो दूर कर दी गई हैं।
पंजाब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन थे, जो धक्के खा रहे थे, जो रुल रहे थे, जो दफातर के अंदर आते थे, लेकिन किसी तरह भी उनके अंदर भी वो मोटिवेशन नहीं थी और कोर्ट्स के अंदर हुकूमत जो है वो अपील में गई थी। ये फैसला किया गया है कि हुकूमत वो 1500 मुलाजमीन जो है उनके हवाले से जो अपील है वो वापस ले और इसका एग्जेक्टिव कमेटी बैठ के फैसला करके इनकी रेगुलराइजेशन के लिए लाएअमल तय करे। इसके अलावा जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2014 की शिक 19 के तहत अमलाक की मुंतकिली और मैनेजमेंट के मसवदा कानून की मंजूरी दी गई है, जिसमें हमारे लो कास्ट जो हाउसिंग का मौजूदा हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके तहत ये हमारे एम्प्लॉयज़ जिनको 40,000 से कम तनख्वाह वाला जो तबका है उसको भी बैलेटिंग के ज़रिए इस प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला किया गया और कैबिनेट ने उनकी मंजूरी दी है। पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन के लिए भी चूँकि इससे पहले कोई ना को रूल्स थे उस तरह से, ना को पर्क्स प्रिविलेजेस थी, तो वो बाकायदा आज कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया। एक इंतहाई अहम कदम जो कैबिनेट ने आज उठाया है वो हमारे मतरूका वक्फ इमलाक और डिस्प्लेस्ड पर्सनल लॉज एक्ट 1975 उसके अंदर तरमीम के लिए, चूँकि आप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान ने पार्टीशन के बाद ये 1952 में अपना महकमा ख़त्म कर दिया था कि जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए वो पाकिस्तान में आज तक क्लेम लेके फिर रहे हैं और किसी को उसका हक मिल गया और कोई उसके अंदर जो जेलसाजी चल रही है, जो करप्शन चल रही थी, जो हकदार लुटते रहे, उनकी दारसी नहीं थी। इस पंडोरे बॉक्स को हमेशा के लिए बंद करने के लिए आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है एक स्पेशल कमेटी विद टाइमलाइन बनाए और एक टाइमलाइन मीडिया के ज़रिए उसको अनाउंस किया जाए और उसको प्रॉपर जो एडवर्टाइज़ किया जाए ताकि हर कोई जिस के पास वो क्लेम मौजूद है और लेजिटिमेट है, जेन्युइन है, उसको धक्के खाने की ज़रूरत ना पड़े और वंस फॉर ऑल इस इशू को सेटल कर दिया जाए। तो उसके लिए भी आज कमेटी ने एक शफाफियत लाने के लिए इस पूरे के पूरे अमल को पब्लिक फ्रेंडली बनाते हुए जहाँ पे आप ट्रांसपेरेंसी को लाएं वहाँ साथ साथ लोगों की दारसी को भी यकीनी बनाया जाए। तो ये महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से ये कैबिनेट ने जो आज मंजूरी दी है वो स्पेशल कमीशन या कमेटी वो मीडिया से हम अनकरीब शेयर कर देंगे कि कौन लोग हैं और क्या कट लाइन क्या दी है उन्होंने और अल्टीमेटली उसका उस डेडलाइन के साथ जुड़ा रोड मैप क्या है। इसके अलावा इजलास में जो है वो 38वें और 39वां जो हमारे प्रीवियस कैबिनेट मीटिंग्स की कार्रवाई थी उसकी मंजूरी दी गई है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द कैबिनेट ब्राय फाइनेंस एंड डेवलपमेंट उसके 46वें और 47वें इजलास के फैसलों की तौसीक की गई है। स्टैंडिंग कमेटी ब्राय कानूनी अमूर के 40वें, 41वें, 42वें और 43वें इजलास के फैसलों की तौसीक की गई है। आखिर में जो हमारा जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इलेक्ट्रिक पावर एक्ट था उसके अंदर भी मंजूरी दी गई है, लेकिन साथ चूँकि एक नेपरा की तरफ से फेडरल गवर्नमेंट को ये हदायत दी गई थी कि सूबों से मेंबर ना लिए जाएं, तो उनकी इस तजवीज़ को आज कैबिनेट ने रद्द किया है कि सूबे जो हैं स्टेक होल्डर हैं और उनका मेंबर नेपरा में बैठना ज़रूरी है। बाकी जो उनकी एज के हवाले से और क्वालिफ़िकेशन के हवाले से शिकें थी उनको मंजूर कर लिया गया है। इसके अलावा जो एक फैसलाबाद में हादसा हुआ, पुलिस गर्दी का शिकार हुआ नौजवान और पुलिस के हाथों एक और आम शहरी जो है वो कत्ल हुआ। वज़ीर आला ने
उसका नोटिस लेते हुए जो इससे पहले रिपोर्ट तलब की हुई थी, आज उन्होंने कैबिनेट ने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और पुलिस के हाथों बढ़ते हुए इन वाक़यात को, जिसमें आम शहरी जो है वो पुलिस का लुकमा बन रहे हैं, उसके हवाले से चीफ मिनिस्टर ने फिलफौर जो है वो तहकीकात करके इंक्वायरी के बाद वो मुतलका जो एसपी साहब हैं जो इस पूरे अमल को देख रहे थे, उनके हवाले से कार्रवाई का फ़ैसला किया। और वो जो ही वो रिपोर्ट आती है, हम किसी को भी किसी इंसानी जान के साथ खेलने की इजाज़त नहीं देंगे और कोई भी कानून हाथ में लेगा तो वो कानून जो है अपना रास्ता बनाएगा। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। क्या ये इन इलाकों में जो है वो दहशत खत्म हो गई है? दूसरा, एसपी के खिलाफ जो क्या कोई ऐसी शवाहद मिले फैसलाबाद वाले केस में कि वो अपने बेटी भाइयों की जब वो सपोर्ट कर रहा था? देखिए, अवामी नुमाइंदे जो होते हैं वो अवाम की जंग लड़ते हैं और कैबिनेट में बैठे अवामी नुमाइंदे जो हैं वो अवाम को जवाब दे हैं और किसी भी शहरी के को इस तरह से अगर कानून को हाथ में लेके, जो कानून के मुहाफ़िज़ हैं वो अगर ख़ुद कानून को हाथ में लेते हैं तो उनको भी कानून के ताबे लाना वज़ीर आला और इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। यही वो वजह है कि जो उन्होंने निशानदेही की, वज़ीर आला ने उस हवाले से अपने अहकामात जारी किए और वो बग़ैर किसी को भी सबूत के बग़ैर ज़ाती ख्वाहिशात की भेंट ना हम चढ़ाते हैं और ना चढ़ाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि देर आए दुरुस्त आए। आखिर दर की ठोकरें खाने के बाद पीडीएम को ये एहसास हो गया कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज का जमहूरी तरीका जो है वो अदम एतमाद है और इस सोच के साथ कि चूँकि उन्हें ये पता था कि अब आपस में जो उनका खिंचाव, खींचातानी और बिलावल के बयान को सपोर्ट करने के लिए जरदारी साहब को गर्जना पड़ा और उस बिखरी हुई अपोजिशन की बिखरी हुई सोच को इकट्ठा करने की जो नाकाम कोशिश उन्होंने शुरू की है, मैं समझती हूँ कि अब वो मायूस हो चुके हैं खुद और उन्हें ये पता है कि सारी तदबीरें जो हैं वो उल्टी हो चुकी हैं। तो उन उल्टी तदबीरों को अब सीधा करने का एक ही रास्ता है जो पार्लियामेंट से होके गुज़रता है। पार्लियामेंट से बाहर की ये सारी शौकिया शूटिंग थी जो ख़त्म होगी, क्योंकि ये नज़रियात के साथ तो जुड़ी नहीं थी और ये मौसम के साथ जुड़ी थी और ये बेहतर मौसम के मुंतज़िर हैं क्योंकि नज़रियात पे ये खड़ा एहतजाज नहीं था। तो लिहाजा देर आए दुरुस्त आए, जो असल जिस तरफ इनको मुँह करना चाहिए था, जहाँ अवाम की ताकत का सरचश्मा वो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट से अगर कोई ये जमहूरी अंदाज से हुकूमत को चैलेंज करते हैं तो हुकूमत जमहूरी अंदाज से ही इनके हर चैलेंज का मुकाबला करेगी। अच्छा मैडम, चूँकि आप पंजाबी भी समझ लेती हैं, और सस खीर पकान गई तो नूह नूं कहती है कि दुध के कोल गई, लेकिन नूह नूं पता नहीं की होया, उन्हें टिक टाक बनाना सी, उस मेकअप करन टुट गई तो पिछू बिल्ली दुध पी गई। हुकूमत आपोजिशन नूं ते तोड़न वाल अपनी तवज्जो दे रही है। 15 तो 20 MPA पंजाब असेंबली के सामने आ गए हैं और जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उस्मान बुज़दार और उनके भाई पैसे पकड़कर DG खान में अफसर लगवाते हैं और काम करवाते हैं, पैसों के बगैर वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। तो आपकी मंजिल में भी तो यही काम हो रहा है, तो इनको डांग कौन फेरेगा? पहली बात तो ये है कि वसीम अकरम प्लस ने आज जो है वो एक इंतहाई अहम विकेट जो है वो उड़ाई है नून लीग की और एक उनके अहम खिलाड़ी आज उनसे मिल के
और अपनी हमायत का यकीन दिलाए हैं। और ये विकटें लेने का सिलसिला जो है वो वसीम अकरम प्लस जारी रखेंगे। लेकिन जो आप जो बयानियाँ दे रहे हैं, इस बयानिए का मेरी जमात के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने ओपनली कोई ऐसी बात की हो। कोई तहफ़्फ़ुज़, ये इल्ज़ाम तराशियाँ हैं और मैं नहीं समझती कि पार्टी से किसी की आवाज़ इस तरह से उस्मान बुज़दार साहब या उनके फैमिली के हवाले से उठी हो। अगर कोई ऐसी चीज़ आपके पास है तो मेरे साथ शेयर करें। ये अपोजिशन का दिलपशोरी प्रोग्राम है जो वज़ीर आला को बदनाम करने की साजिशें करने का जो एक रवायती तरीका है, ये उसी की एक कड़ी है और जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने पंजाब बिजनेस डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये गवर्नमेंट ने जो प्रूफ की है, नहीं, इसकी क्लैरिटी कर लें। ये है लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाहौर डिस्ट्रिक्ट, नॉट पंजाब। लाहौर डिस्ट्रिक्ट ये किस तरह पैरेलल चलेगी एलडीए के? इसकी डोमेन क्या होगी? क्या ये कमर्शियल मार्केट्स को, कमर्शियल प्लाजों को लाहौर में ये अथॉरिटी डील करेगी और एलडीए डील नहीं करेगी? और दूसरा इसके साथ ही जो बात आपने की कि वो बुज़दार साहब के हवाले से प्रोपेगेंडा है, तो पीटीआई के रुकन ख्वाजा दाऊद सलमानी ने आपसे थोड़ी देर पहले पंजाब असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद किए। पहली बात जो आपने की है, क्योंकि एलडीए के पास जो इन्होंने पिछली हुकूमत ने दायरा कार कोई जाके शेखुपुरे तक फैला दिया था, इधर से कसूर तक फैला दिया था और लाहौर संभाला नहीं जा रहा था। तो रेजिडेंशियल जो रोल था एलडीए का वो इतना ज़्यादा एक्सपेंडेड हो गया कि जो कमर्शियल आपका कंपोनेंट था वो नज़रअंदाज हुआ। और उस कमर्शियल कंपोनेंट की वजह से जो प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में और स्पेशली लाहौर में वो हैपहैज़र्ड डेवलपमेंट की बजाय एक ऑर्गेनाइज्ड वर्टिकल हाई राइज बिल्डिंग बने और लाहौर जो है वो पंजाब का इकोनॉमिक हब बने, जिस तरह कराची सिंध का और पूरे पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है। तो 12 करोड़ का सूबा जो है उसका इकोनॉमिक जो हब है वो लाहौर बनने जा रहा है। तो उसको एक स्पेशल ओनरशिप की ज़रूरत है, उसको एक स्पेशल तवज्जो की ज़रूरत है और एक स्पेशल हिकमत अमली की ज़रूरत है। तो उनकी उस ज़रूरत को एड्रेस करने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ये वन विंडो ऑपरेशन, जिसमें होली सोली कमर्शियल एक्टिविटी को फोकस करने का ये मैंडेट दिया गया है इस अथॉरिटी को। दूसरी बात जो आपने कही है, देखिए हमारे यहाँ चूँकि जमहूरियत है और पीटीआई में बहुत ज़्यादा जमहूरियत है और हद से ज़्यादा जमहूरियत है, तो वहाँ पे हर शख्स जो है, किसी को अगर दर्जा चहारम के मुलाजमीन की भर्ती की चिट नहीं मिली तो वो नाराज़ होगा, किसी को किसी सड़क का फंड नहीं मिला तो वो नाराज़ है। तो ये जमहूरियत का हुस्न है कि वो हमारी पार्टी में भी अगर कोई खड़े होके अपनी क़यादत पे तनकीद करता है तो ये रियासत मदीना में ही हो सकता था। और बाकी आमरीत में ज़िले सुबहानी के दौर में किसी एमपीए की जुर्रत नहीं होती थी कि वो शाही ख़ानदान के हवाले से कुछ बोले। तो इसका मतलब है कि हकीकी तब्दीली आ गई है। डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, तो पंजाब से कितनी सीटें पीटीआई जीत सकती है या आपको उम्मीद है कि जीत जाएगी? सेकेंडली एक ये भी खबर है कि मुस्लिम लीग काफ को आपने एक सीट जो है वो अलाई होने के नाते वो दे दी है। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये ऑलरेडी उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमने इत्तेहादियों को साथ लेके चलना है और पीएमएल काफ चूँकि हमारी इत्तेहादी है तो उनकी एक सीट जो उन्होंने डिमांड की थी उसको उन्होंने गो हेड दिया, लेकिन बाकी सीटों का फ़ैसला पार्टी ने करना है। लेकिन हम ये
जो हमारे टारगेटेड सीट्स हैं उनसे ज़्यादा का टारगेट फिक्स करके बैठे हैं। और हमें ये यकीन है कि जो इस वक्त अपोजिशन की सफ़ों में इज़्तिराब है, जो अपोजिशन की सफ़ों में भूचाल है, और जो अपोजिशन के MPA अपनी जमातों के अंदर अपनी पॉलिसीज़ उन पार्टीज़ की उनसे तंग है, तो वो हुकूमत के कैंडिडेट्स को वोट डालेंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं जब सेनेट की बाज़ाब्ता क़यादत की सतह पे मीटिंग होगी उसमें ये तरजीहात तय होंगी। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैम ये बताइएगा कि सेनेट इलेक्शन अब करीब हैं, ये हम ख्याल ग्रुप जो 20 अरकान का ग्रुप है, इससे पहले भी ये नाराज़ हुए थे और 20 लोग अलग होकर अपनी कॉर्नर मीटिंग्स भी करते हैं। इनके मुतालबात हैं जहाँ पर दूसरी जो विकेट्स उड़ाई जा रही हैं, नून लीग से राब्ते किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ इत्तेहादियों को सीट के हवाले से एडजस्टमेंट की बात की जा रही है, तो इनको कौन रोकेगा? अगर ये आखिरी दिन आपके हाथ से निकल जाते हैं तो सेनेट की एक नहीं 2 सीट्स भी हाथ से निकल सकती हैं। ये हमारे घर के यानी उस पूरे के पूरे जो कैनवस है उसके अंदर के परिंदे हैं, और ये अपने घर के पिंजरे से निकल के नहीं, ये लकी कबूतर पता है ना, तो वो जहाँ जाएगा आना उसने, तो ये वो है, ये कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, वो आवाम के नुमाइंदे हैं। अगर वो समझते हैं कि कहीं पे उनकी हक तलफी हुई है तो उन तहफ़्फ़ुज़ात को सुनना और उनके जायज़ मुतालबात को मानना हमारी ज़िम्मेदारी है, और रूठे मुँह को मनाना वैसे भी सुनते नबी है और हमें उसे मनाना चाहिए और मनाएंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मरियम नवाज ये कह रही हैं कि इस्तीफे जो हैं वो मुनासिब वक्त में दिए जाएंगे और दबाव में नहीं आएंगे, और दूसरा बिलावल जो है उसके बयानात से हुकूमत काफ़ी खुश नज़र आ रही है गुजरा, तो जो नून लीग है उनके तहफ़्फ़ुज़ात है, कोई डील तो नहीं होगी पीपल्स पार्टी से? पहली बात तो ये है कि मरियम हालत सदमे में है, और दुख को और ज़्यादा दुखी करना जो है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि खोखर बरादरान के ख़िलाफ़ होने वाले उस ऑपरेशन पे उनकी जो जिस अंदाज से लंदन तक चीखें सुनाई दी हैं, वो इस बात की अक्कासी कर रहा है कि ATM के साथ जुड़े जो अकाउंट्स की तारें थी वो हिली हैं, और उन तारों का जो म्यूज़िक है वो जब बजा तो अल्टीमेटली वो मरियम नवाज के सीने पे बड़ा एक बोझ बन के गिरा। तो वो जो गिर रहे थे वहाँ नाजायज़ काबज़ीन के छतें और दीवारें, तो वो समझे कि वो शरीफ ख़ानदान के मफादात गिर रहे थे, वो पाउंड्स गिर रहे थे, वो महंगे तोहफ़ गिर रहे थे, और वो अल्टीमेटली वो पुत्र जमूरे गिर रहे थे, क्योंकि वो पुत्र जमूरे थे खोखर बरादरान शरीफ ख़ानदान के। तो ये जो सोच है कि अगर आप अपनी छतरी के नीचे गैर कानूनी अमल की हौसला अफजाई करें और उन कमाऊ पुत्रों को छुट्टी दें कि आप सरकार की अराजी को नाना जी की दुकान समझ के हथिया लें, और फिर उसके बाद आईनी और कानूनी कार्रवाई के बाद आप तस्वे बहाएं, आप मगरमच्छ के आंसू बहाएं, और आप उनसे ज़ारे हमदर्दी करें, बजाय इसके कि आप शर्मिंदा हों, तौबा करें, लोगों से माफ़ी मांगें कि ये हमने सरकार के वसाइल, अवाम के वसाइल अपने हवारियों और दरबारियों में तकसीम किए और आंखें बंद की और इंक्रोचमेंट कराई, और उस पर शर्मिंदा होने की बजाय वो वावेला मचा रही हैं। जहाँ तक पर्ची वाले शहजादे की आप बात कर रहे हैं, तो वो पर्ची वाले शहजादे जो हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि उनकी जान जो है वो सिंध हुकूमत के अंदर है। तो वो सियासी जो सांसें हैं, जितनी देर तक सिंध हुकूमत आईनी और कानूनी तौर पे मौजूद है, बिलावल भुट्टो और जरदारी ख़ानदान की सांसें सियासी जो है वो उस असम्बली के साथ जुड़ी हैं, उस हुकूमत के साथ जुड़ी हैं। तो लिहाजा वो जिस तरह जिन की जान तोते में होती है, इसी तरह इनकी सियासी जान जो है उस असम्बली और उस हुकूमत में है। तो ये कभी भी उसको नहीं छोड़ेंगे, हमें पता है।
और बाकी ये उनको बेवकूफ़ बनाने की रेसिपीज़ हैं पीडीएम को, जो जरदारी साहब मरहलावार और किस्तवार पुड़ियाँ उनको देते रहेंगे और उनका इलाज वो उन पुड़ियों से करेंगे, लेकिन हुकूमत को कतन कोई दुश्वारी इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमें पता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। देसू डेसू पर सिंध ना डेसू, मरसू मरसू सिंध ना डेसू। तो ये जो उनकी सोच है, सिंध से बाहर जा ही नहीं सकती। पंजाब में आपको पता ही है हर हलके में क्या शुरू हुआ उनका, और अब एजेके का इलेक्शन अगला वो भी आपके सामने होगा। पंजाब हो, एजेके हो, केपीके हो, बलूचिस्तान हो, अब सिर्फ उनके पास एक ही है दर जो सिंध है, उसको भी आप बंद करना चाहते हैं तो ये ज़्यादती है। मैं समझती हूँ कि सिंध के अंदर खुला दर जो है वो पीपल्स पार्टी की सांसों के साथ जुड़ा है, जिसको वो बंद नहीं होने देगी। बहुत शुक्रिया।